सारा ज्ञान हो। एंड संपूर्णता माना हर एक ज्ञान, हर एक गुण, हर शक्ति में संपूर्ण 100%। फर्क मालूम पड़ा? संपन्नता माना बहुत सारी चीजें, इसमें इसके पास सब कुछ है। स्थूल धन भी है, सूक्ष्म भी है। संपन्नता, संपूर्णता, उसमें स्थूल भी आ गया। तो अगर हम बोले कि हमारे पास ये नहीं है, गलत। जितना चाहिए ब्राह्मण लाइफ के लिए, जितना जरूरी है, वो सब मेरे पास है। संपन्न दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, कोई को बोलते हम लोग फुल मील खाते हैं, लेकिन संपूर्णता माना टेस्टी मील होता है। मतलब दाल भी एकदम परफेक्ट हो गया, अरे इनकी दाल देखो, इनकी भाजी देखो, और वो विधि पूर्वक सर्व करना। डेजर्ट भी हो पहले, उसको हम बोलते हैं संपूर्णता। सूरज की किरण कोई छोटी कोई बड़ी ऐसे नहीं होती है, फुल होती है ना। चंद्रमा वैक्सिंग लो हाई होता है ना, लेकिन सूरज ऐसा नहीं होता है। संपन्नता माना बहुत सारी चीज, और संपूर्णता माना वो बहुत सारी चीजों में फुलनेस हो, कंप्लीटनेस। टॉपिक था हमारा महसूसता की शक्ति द्वारा संपन्नता संपूर्ण। अब मुझे मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं आपको वहाँ का क्लासेस डायरेक्ट सुनाऊं, या मैं आपको मेरी महसूसता की शक्ति द्वारा संपन्नता संपूर्णता सुनाऊं। दोनों में से मुझे एक बात बताओ, क्या सुनना पसंद है? आप सुनाओ। देखो ऐसा था, इस बारी छोटी टीचर्स भी रखी थी, बड़ी टीचर्स। छोटी टीचर्स माना 2 से 10 साल वाली, टॉपिक सेम रखा। और फिर बड़ी टीचर्स थी, ये थी कैसे था, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं भाई, एनुअल मीटिंग में इनका प्लान होता है, इनका एक टारगेट होता है भाई, यज्ञ को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, भाई बहनों को ऐसी स्थिति वर्तमान समय के अनुसार बनानी चाहिए। ये होता है एनुअल मीटिंग, अप्रैल मंथ में जो मीटिंग होती है उन भाई बहनों की, राइट। अब ये भाई बहनें क्या करते हैं, जो टीचर्स बहनें होती है, सेंटर इंचार्ज बहनें होती है, डिवाइडेड है ना, हमारा ब्रांचिंग है ना, नेटवर्किंग है। जो हमारे सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, चाहे वो छोटे सेंटर इंचार्ज हो, चाहे वो बड़े सेंटर इंचार्ज, लेकिन सेंटर इंचार्ज बहनों को वो टास्क दिया जाता है, राइट। तो वो टास्क करने के पहले उनको सेंटर पे मतलब मधुबन में बुलाया जाता है, वो थीम दे करके कि अभी इस साल आपको क्या करना है, खुद की भी स्थिति महसूसता के द्वारा संपन्न संपूर्ण बनानी है, और आपको भाई बहनों की भी स्थिति संपन्न संपूर्ण बनानी है। साथ में आपको यज्ञ को भी, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आपको यज्ञ को भी संपन्न एंड संपूर्ण स्टेज की ओर, कंप्लीशन पॉइंट के भाई, यज्ञ फुल भी हो, भरपूर भी हो, हर तरीके से, फाइनेंस भी अच्छा हो, सेंटर में स्टूडेंट्स भी अच्छे आते हो, सेंटर में टोलियाँ भी भरपूर हो, वरदान कार्ड भी बट रहे हो, सेंटर में बहनों की स्थिति भी इतनी भरपूर वाली हो, मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में संपन्नता, और तभी हम बोलते हैं ना, हम गोल्डन एज बना रहे हैं, सतयुग बना रहे हैं। तो ये फिर वो बहनों को बुलाया जाता है। तो हम लोग थीम एक रंग था, लेकिन हमारी बट्टियाँ अलग अलग थी। ओके, अब ये छोटी बहनों के लिए क्या होता था, वो आकर क्लासेस करवाते थे, और ये जो बड़ी बहनें सेंटर इंचार्ज बहनों, इन लोगों का कैसे था, ये लोग क्लासेस बहुत कम होते थे, हार्डली कोई क्लासेस होते थे, और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं होते हमारे क्लासेस, लेकिन उसमें क्या होते थे, वो लोग मुरलियाँ निकालते थे। अगर आपको चाहिए ना सब मुरलियाँ, संपन्नता एंड संपूर्णता, तो सारी मुरलियाँ पूरी नहीं पढ़ते थे, कोई भी बहन आती थी और वो मुरली बहुत धीरे धीरे पढ़ते थे, वो भी पूरी मुरली नहीं, मुरली में से जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, संपन्नता एंड संपूर्णता, वो पढ़े जाते थे। और फिर उसके बाद में उस आधार पे मुरली के रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए जाते हैं। भाई ये मुरली आपने पढ़ी, तो इस मुरली में से आपने क्या महसूस किया। हमारे लिए ऐसा होमवर्क नहीं है भाई मुरली पढ़ो फिर उसके बाद में मुरली में क्वेश्चन का आंसर दो। हमारी बड़ी बहनों की बच्ची वैसे होती नहीं,
मुरली में से आपने महसूस क्या किया, मुरली में से आपने फील क्या किया, मुरली में से आपने परिवर्तन की क्या पॉइंट उठाई, समझ में आया? मुरली में से आप संपन्न संपूर्ण स्थिति को कैसे पहुंचे? तो इन्होंने बहुत सुंदर मुरली चूज की थी और उसमें मुरलियां सरेंडर की थी, संपन्नता संपूर्णता की थी और मुरली थी समीपता, बाबा के साथ समीपता। ओके, अब मेरे रियलाइजेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुरलियां सारी बेस लिया था 7 डेज का कोर्स। ओके, ये मैंने इसलिए कहा कि 7 डेज का कोर्स सबकी बुद्धि में है। आत्मा बोलो, चलो लेसन्स बताओ 7 डेज के कोर्स के। पहला आत्मा का लेसन, सेकंड परमात्मा डायरेक्ट होता है, सेकंड लेसन 3 लोगों का लेसन, ब्यूटीफुल। फिर तीसरा लेसन परमात्मा का लेसन, फिर चौथा लेसन सृष्टि चक्र का लेसन, गोला का लेसन, फिर 5वां लेसन झाड़ का लेसन, ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद छठा लेसन सीढ़ी का लेसन, ब्यूटीफुल। और उसके बाद 7वां लेसन योग है ना, अष्ट शक्तियां। बीच में तो है वो एक्सप्लेनेशन जो है, इंफॉर्मेशन, महाभारत, गीता, रामायण, वो खाली स्पष्टीकरण है। लेकिन मेन लेसन कौन सा है? राजयोग। और फिर 8वां लेसन अष्ट शक्ति। ये हमारे मेन लेसन है। तो इन्होंने क्या किया था, मुरलियां जो इन सब लेसन्स के आधार पर है उनकी एक्सट्रैक्ट्स थी। ज्ञान का बेसिक फाउंडेशन हमारा ये 7 डेज का कोर्स है। बाबा कहते हैं कुछ नया स्टूडेंट भी आता है वही ज्ञान है, बट पुरानी बहन है वही ज्ञान धारणा मूर्त होकर के बोलती है, वही चीज रियलाइजेशन करके बोलती है। फर्क क्या है नए में और पुराने में? नया स्टूडेंट रिपीट करेगा तोते की तरह, पिजन की तरह, और जो पुराना स्टूडेंट है वो क्या करेगा? महसूसता की शक्ति द्वारा उस पॉइंट को, उस चैप्टर को उसने क्या किया है, अपने में धारणा किया, एप्लीकेशन में लाया है। सो एक है नॉलेज लेना, ओके, फिर नॉलेज जानना, फिर है नॉलेज मानना, ओके, मानना, ये मुरली का वर्ड है। और फिर है चलना, चलना, ओके। चलने के बाद आ जाता है उसने अनुभव प्राप्त किया। भाई ये बड़ा अनुभवी, आप बोलते मधुबन से आया, ये बड़ा अनुभवी भाई, क्योंकि ये चल चल के उसने अनुभव प्राप्त किया, उसकी अथॉरिटी बन गया, अनुभवों की वो अथॉरिटी बन गया। ओके, अनुभव करके वो उसका नेचुरल अनुभव होता है। मेरी 2 आवर्स 3 घंटा, चलो 8 घंटे अनुभव कर रहे हैं, पर अनुभव करके 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 वो क्या बन जाता है? उसका संस्कार, स्वरूप बन जाता है। ब्यूटीफुल। सो चीज वही है, महसूसता की शक्ति द्वारा संपन्न और संपूर्ण स्टेज। इसमें मुरलियां कौन कौन सी ली थी उन्होंने? एक थी पूरी सरेंडर की मुरलियां, आप लोग खुद भी ये स्टडी कर लें। जितनी भी बाबा की समर्पित मुरलियां हैं, समर्पण भाव क्या होता है, समर्पण महत्ता क्या होता है, सरेंडर, वो मुरलियां ले। दूसरा बाबा के साथ समीपता, मुझे एक है जनरल मुरली चली, एक है वो मुरली में से मैंने उठाया वो चीज, समझा? और फिर होता है वो उठा करके मैंने बाबा के साथ और क्लोजनेस का अनुभव किया, तो मुझे पर्सनल मैसेजेस मिल रहे हैं। अब मैं आपको समीपता के बारे में बताती हूँ। एक एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किया। एक बार दादी जानकी ना यूजुअली कभी भी कोई जगह जाती थी ना स्पीच करने के लिए, तो दादी का एक क्या बोलते हैं, एक पैटर्न ही बन गया था कि बाबा मैं यहाँ जा रही हूँ, आप मुझे बताइए वहाँ मुझे जाकर के क्या बोलना। यही एक्चुअली यज्ञ का सिस्टम रहा है। इवन मैं कहती हूँ जयंती बहन के, जब तक दादी जानकी थी, जयंती बहन को स्पीच करने जाना होता था, तो जयंती बहन दादी जानकी को पूछती थी कि दादी मुझे यहाँ जाना है, आप क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ पर क्या बोलूँ?
ऑफकोर्स उनका खुद का मनन चिंतन होता था, उनकी खुद की स्टडी होती थी, बट हमको वो जैसे बोलते ना कि पहले एक मैग्नेट है, राइट, वो मैग्नेट में से फर्स्ट नीडल कौन है, पहली नीडल कौन चिपकी, ब्रह्मा बाबा मम्मा, फिर उसके बाद दादियाँ उनके ऊपर चिटक गई, दादियाँ डायरेक्ट शिव बाबा नहीं, थ्रू मम्मा बाबा, फिर बाद में ये दादियों के बाद जो जोनल इंचार्ज है ना, रीजनल इंचार्ज हम बोले, महाराष्ट्र सब जोन इंचार्ज संतोष दीदी, ये क्या हो गया, वो उनके अंडर में चिपकी उनको, फिर उसके बाद में आ गई सेंटर इंचार्ज में, वो उनको चिपकी, हाँ, अच्छा उसके बाद में आप फिर सेंटर इंचार्ज के नीचे स्टूडेंट्स, छोटी बहनें स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी काम होगा आप किसके पास जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, इधर हायरार्की बना हुआ है ना, तो आप किसके पास जाएंगे तुरंत, प्रभा बहन के पास, अरे दीदी ये काम है क्या करना है, तो ये यज्ञ का पहले से ही सिस्टम बना हुआ। तो दादी जब भी जाती थी ना स्पीच करने के लिए, तो दादी हमेशा बाबा को पूछती थी, अब ऐसे हुआ दादी फॉरेन कंट्री में चली और दादी ने बाबा को मैसेज भेजा था कि दादी ये जगह मुझे स्पीच करने जाना है। अचानक ऐसे हुआ क्योंकि वो कम्युनिकेशन फॉरेन में डिफिकल्ट होता है ना, कभी कभी जाना, तो दादी को बाबा ने पॉइंट्स तो भेजे थे, लेकिन जब उनका स्पीच का टाइम आया था ना, तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, लेटर बाबा का, अब स्पीच का टाइम तो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो हुआ ऐसे कि दादी गई, बाबा को याद करके दादी गई स्पीच करने, और 2 दिन के बाद बाबा का खत पहुंचा, गिरिधर भाई सुन रहे, 2 दिन के बाद बाबा का खत पहुंचा, तो दादी ने क्या किया, वो खत को खोला और फिर दादी ने देखा कि जो उन्होंने पॉइंट सुनाई थी, सेम टू सेम पॉइंट बाबा ने, समझ में आया, वो खत में लिखी हुई, इसको हम बोलते हैं समीपता। शुरुआत कहाँ से होती है, हम पूछ पूछ के कारोबार करते हैं। अब हम लोग भी है ना, कुछ भी सेंटर का होता है, हम गाइडलाइंस देते, कल भी मुलुन सब जोन की मीटिंग है टीचर्स, तो दीदी हमको बता देती है भाई इस ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आपके चलने चाहिए, ये साल का ये थीम है, ठीक है, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। अब धीरे धीरे करके पहले तो हम हर चीज़ पूछते, गुरुवार का भोग क्या लगाएं, मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में आई, दीदी गुरुवार का भोग क्या लगना चाहिए, अभी पूछते प्रभा में, समझ में पैटर्न समझ में आ गया, देखिए फिक्स्ड होते हैं त्योहारों के भोग, वही लगने चाहिए, आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो मुलुन सबसोन में जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, भोग का दिन वही होना चाहिए, समझा। सेंटर में भाई बहनों को इस तरीके की पालना मिलनी चाहिए, लेकिन अब पूछने की जरूरत, तो समीपता आते आते टचिंग पावर कैचिंग पावर हो जाती है, लेकिन लंबे काल से जिसने बाबा के साथ वो समीपता का रिश्ता जोड़ा होगा तो नहीं तो क्या हो जाएगा, अपना मन मत, ओके, क्योंकि हर एक बहन, टीचर बहन अपना पास्ट भी तो लेके आती है ना, अपने संस्कार भी तो लेके आती है ना यज्ञ में, हम भी तो कोई संपन्न नहीं बने, अगर हमने भट्टी करने हम गए हैं, टॉपिक वही है, महसूसता द्वारा संपन्नता समीपता, which means हम अभी तक बने, of course I can say 50% बने, but बाकी 50% काम बाकी है, तो उसके लिए हमको क्या दिया जाता है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, सेटअप बनाया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है। अब ये एनवायरनमेंट में जाकर समीपता का अनुभव करना, पॉइंट वो आ जाती है, मधुबन क्यों जाए हम, बाबा के साथ वो समीपता का अनुभव, तब जाकर वो संपन्न संपूर्ण स्टेज बने। तो ये दोनों चीजों के ऊपर मुरली चली, एक तो संपन्न संपूर्ण स्थिति, उसकी स्थिति की निशानी क्या है, स्थिति की विधि कैसे है, स्थिति बनाने के लिए आपको कौन से टूल्स अपनाने पड़ेंगे, वो मुरलियाँ हैं, राइट। प्लस उसके अलावा ये एडिशन मुरली थी,
मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप खुद भी घर में उसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये सरेंडर की मुरली और समीपता की समीपतम है तो इनफैक्ट आप गलती भी करोगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा के भी बाबा बोल रहे हैं कि तुमने गलती भी कर ली ना तो जिम्मेवारी शिव बाबा। अगर मैं बाबा के समीप आत्मा हूँ तो यज्ञ भी मेरी जिम्मेवारी लेगा। जानकी दादी का एक एग्जाम्पल है। दादी एक बार बीमार पड़ी थी एंड बाबा पूरी रात जाग करके बाबा ने उनको सकाश दिया। सो दूसरे दिन किसी बहन ने बाबा को आकर पूछा तो बाबा ने कहा ये बाप का हेड है, दिमाग है। हाँ? और बाबा को इस दिमाग से बहुत काम कराना है। तो ये दिमाग अच्छा तब काम करेगा जब इसका शरीर ठीक होगा। तो बाबा सकाश देता है ताकि ये शरीर ठीक हो जाए, ताकि बाबा इसके दिमाग से। पर पॉइंट ये है कि बाबा कब लेगा जिम्मेवारी। बाबा हमको संपन्न संपूर्ण, इनफैक्ट हम चाहे ना संपन्न संपूर्ण बने, सॉरी, पर जिसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा इनकी जिम्मेवारी उठाता है संपन्न संपूर्ण बनने की। पर बाबा किसकी जिम्मेवारी उठाएगा? जो सरेंडर बुद्धि होगा, जो समीप वाली आत्मा होगी, जो यज्ञ में अपना नहीं चलाएगी। कई चीजें होती हैं हमको नहीं भी पसंद आती है यज्ञ, पर उस समय पर गम खा लेना चाहिए, अपनी मगरूरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यज्ञ को संपन्न संपूर्ण स्टेज पे लेके जाना है तो ये छोटे छोटे जो यज्ञ में टेस्ट पेपर्स आते हैं वो मेरी स्थिति को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए टेस्ट पेपर्स हैं। ये मेरी पहली रियलाइजेशन कि किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया चाहे सुधारने के लिए तो मुझे अंदर में जरा भी हर्ट फील नहीं होना चाहिए। मैं उस चीज को भले मेरी गलती ना भी हो, पर उस समय पर मैं भी उस सिचुएशन को संभालने के लिए बड़ों ने कुछ बोल दिया। अब मिसाल बताती हूँ। एक बार ऐसे हुआ, ब्रह्मा बाबा क्लास में आए और क्लास में आते ही ब्रह्मा बाबा ने सबके बीच में दादी दीदी मनमोहिनी थी ना, ढेर सारी मनमोहिनी दीदी की अवगुण सुनाना शुरू किया। दीदी ने क्लास में कुछ भी नहीं बोला। बाद में बाबा के पास गई, कहा बाबा मेरे में इतने अवगुण थे तो आपने मुझे पहले तो कभी बताया ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये आपके अवगुण थे ही नहीं, पर अगर मैं वो जो आत्मा वहां बैठी हुई थी हाँ उसके लिए बोल देता था तो आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाता। तो मैंने क्या किया, गलती उसकी थी लेकिन मैंने यूज किया तुमको कि तुम्हारे में ये अवगुण है, इसको सुधारो। इसको हम लौकिक में बोलते हैं बहू को सिखाना हो ना, बोलो आपको पता है ये सब चीजें। बहू को सिखाना हो तो बेटी को डांट दो। क्या मैं इतना सरेंडर बुद्धि हूँ? ये क्योंकि बड़ी थी 30+ जो सेंटर संभाल रहे थे, छोटी ऑर्डिनरी लोगों की बड़ी नहीं थी, सब महारथी जो क्लासेस कराते थे, वर्कशॉप्स कराते थे, जिनके अंदर में मेरी मल्टी सेंटर्स होंगे, रिट्रीट सेंटर्स होंगे, ऐसे करोड़पति भाई बहने होंगे, गाड़ियां होंगी। ये वो सेंटर की बहनें थी, कोर के सेंटर का, जिसको हम बोलते CEOs, ओके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स बाबा आएंगे, जो उनका बड़ा टीम, जैसे जयंती बहन है, अभी दादियाँ तो चली गई, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ब्रिजमोहन भाई हैं, डिलपेयर भाई हैं,
पर ये हो गए इनका सब ऑपरेटिंग ऑफिसर्स ना, जिनको डायरेक्टली कुछ बोला नहीं जाता है। बोल देंगे तो आजकल हमारी बहनें क्या बोलती, आप ही संभालो सेंटर। हमारे पास रिप्लेसमेंट का चॉइस भी नहीं होता है। समझ में आया? महसूस ना गलती रियलाइज भी नहीं होती है क्योंकि ईगो पफ्ड अप है। तो क्या करते ये बड़ी बहनें, जो समझ सकता है उसको यूज किया जाए। तो क्या मेरे पे यज्ञ का इतना अधिकार है कि यज्ञ मुझे एक टूल की तरह यूज करे दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन में और मुझे बुरा नहीं लगे? या मुझे यज्ञ अगर कुछ बोलता है मेरी गलती के लिए तो 4 दिन तक मेरा ही मूड ऑफ रहता है। मैं नहीं संभालूंगी, आपके स्टूडेंट से आप देख लो। गिरिधर भाई क्या बोलते हैं, एक मुरली नहीं मिली तो हमारा मुंह दिमाग खराब हो जाएगा। होता है ना गिरिधर भाई ये स्टूडेंट्स के साथ में। एक क्लास नहीं दिया तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसको आगे रखा तो उसका मुंह खड़ा हो जाता है। अब बोलने गए कि ना टीचर अपनी गलती रियलाइज करे ना स्टूडेंट अपनी गलती रियलाइज करे। यज्ञ संपन्न संपूर्ण कैसे बने, मेरी पहली महसूसता थी। मुझे अगर स्टूडेंट ने भी कुछ बोला तो मुझे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए ये चिंगारी उठी। मैं आपको मेरी रियलाइजेशंस बोलती हूँ। फिर प्रभावित मुझे 4 लोगों के बीच में बोले, स्टूडेंट मुझे 4 लोगों के बीच में बोले, मेरी इंसल्ट हो जाए, अपमान हो जाए, मेरा बिना ऐसे ऐसे करती है। क्या बाबा का इतना अधिकार है मुझ पर? इतना मैं समीप की आत्मा हूँ, इतना मैं सरेंडर बुद्धि हूँ कि पर्सनल बाबा जो मुझे मैसेज दे रहा है और आज की मुरली में जो आ रहा है दोनों सेम है। कोई कोई बोलते हैं अरे बाबा ने ना मुझे मुरली में उत्तर दिया। मैं कहती हूँ कल को अगर मुरलियाँ ना रही तो ऐसे भी दिन तो आने हैं ना। कोरोना के टाइम क्या हुआ था ना, देखे है ना हमने ये दिन। न सेंटर था, न पालना थी, ना आप हमसे कांटेक्ट, ना हम आपसे कांटेक्ट। तो बोल के आते दिन किसी के लिए। तो क्या मैं इतनी सरेंडर बुद्धि हूँ कि डायरेक्ट मेरा ये प्रोटोकॉल है, इससे बीच में से निकल के ओके डायरेक्ट मेरा शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ गया है। ऑफ कोर्स मैंने ये भी कहा, रिस्पेक्ट करते हुए, थैंक्स बोलते हुए, उनसे शिक्षाएं लेते हुए। कोई कोई बोलते ना हमारा इनके साथ क्या कनेक्शन है, जैसे बाबा मुरली में बोले ब्रह्मा से हमारा क्या कनेक्शन है, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन। होगा पॉसिबल? होगा पॉसिबल? नहीं। चाहे वो लौकिक परिवार हो, चाहे वो अलौकिक परिवार, जिन जिन के साथ मेरे कर्मों का अकाउंट है वो सारे लोग मेरे कनेक्शन में आएंगे। मुझे वहाँ पे कहाँ गिव करना है, कहाँ टेक करना है। कार्मिक अकाउंट है, क्लियर करना पड़ेगा। अब कैसे करना, ये मैं आपको आउटलाइन बताया। ओके, अब आ जाती है कि कैसे संपन्न संपूर्ण स्थिति कैसे। ये बात मुझे पता नहीं रियलाइज हुआ बहुत ज़्यादा। आप में से अगर पहले किसी को अगर ये चीज़ रियलाइज हुई होगी ना तो मुझे बताना, बिकॉज हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब एक एक लेसन की बात बताएं, राइट। हमको दिया गया था टाइम, वही 2 घंटा, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, हर लेसन को लेकिन आपको स्टडी करके आना। और महसूस था जैसे दादी जानकी बोलती थी ना, हर एक चित्र के सामने बैठ जाओ। बाबा भी मुरली में बोलता है हर चित्र के सामने जाकर के बैठ जाओ और बैठ कर के स्टडी करो, रियलाइज करो तुम कौन हो। ये तो फर्स्ट लेसन क्या बोलो, चलो फर्स्ट लेसन क्या,
आत्मा, हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आत्मा। अब हम सब कहाँ के रहने वाले? चलो बोलते जाओ, हम सब कहाँ के रहने वाले? परफेक्ट, परम धाम के रहने वाले। अब रियलाइजेशन, मैं आत्मा हूँ, विच मीन्स यहाँ से मेरी यहाँ पर स्टेज आई, ये स्टार्ट। मतलब मुझे जागृति आई, मैं वो शाइनिंग स्टार हूँ, इसको हम बोलते हैं महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन हुआ। अब तक आत्मा सोई थी, छुपी हुई थी, बंद थी, माया के वशीभूत थी। अब भान आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये बाबा ने समझा तो दिया है, लेकिन ये नॉलेज को हम कितने समय तक आत्म अभिमानी रहते हैं दिन भर में? अब मैं आत्मा किसकी? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। ओके, मैं आत्मा किसकी? हाँ किसकी? शिव बाबा। मेरा कौन? मैं किसकी? आज भी बाबा ने कहा ना, अगर तुम बाबा के साथ हो तो संपन्न संपूर्ण हो, राइट? अगर तुम इतनी भी रियलाइजेशन में हो ना, तुम आत्मा हो, तो तुम संपन्न संपूर्ण हो। अब देखो मुझे रियलाइजेशन क्या हुआ। अब अभी तक हम क्या बोलते थे? मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है। और दूसरा है मैं संपन्न संपूर्ण हूँ। सही क्या है? चलो मुझे बताओ, उत्तर बताओ। दो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ। एक स्टेटमेंट बोलता है मुझे ज्ञान में आने के बाद मुझे मेरी संपन्न संपूर्ण स्थिति बनानी है। दूसरा स्टेटमेंट है मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। सही क्या है? चलो बोलो सही क्या है? संपन्न संपूर्ण सच में बनानी है। जो बोलते बनानी है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, देखूं मैं। ओके, नीचे कर। जो बोलते संपन्न संपूर्ण हूँ, वो हाथ खड़ा करो। वाओ, मतलब 50-50 क्लास है। अगर हम बोलते, अब देखो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ अवेयरनेस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे जागृति। आत्मा जागृत हो। अब जब जागृत स्टेज में है ना आत्मा, जागृत स्टेज माना ही महसूसता 100% है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शाइनिंग स्टार हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। योग में क्या बोलते हो? मेडिटेशन कमेंट्री क्या बोलती है? ये बोलते हो मुझे सुख स्वरूप बनना है। सुना कभी शीलू बहन की कमेंट्री या कोई टीचर बहन की कमेंट्री? भाई चेंज हो गई इनकी कमेंट्री। मुझे बनना है, क्या बोलते हो? मेरा निजी गुण है, क्या? सुख स्वरूप। मेरा निजी गुण है, क्या? शांत स्वरूप। मेरा निजी गुण है, क्या? मेरा निजी गुण है, क्या? पक्का? 7 क्वालिटीज पक्का? और वो 100% सदा है। निजी गुण सदा है, सदा है, कभी कभी है, सदा है कि कभी कभी है? रियलाइजेशन इसको बोलते हैं। मैं सदा, सदा, ये अनचेंजिंग है। ओके, चेंज नहीं होता है, चेंजलेस है। समझा? चेंजलेस माना अपरिवर्तनशील। सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में। अच्छा, ड्रामा खत्म हो जाए, ड्रामा नहीं हो, चलो आज बाबा बोलता है ये टाइम ना अभी ड्रामा नहीं करेंगे। हम कभी तो होता है बहुत बोर करते हैं बच्चे के लोग, अभी ये टाइम ना ड्रामा नहीं करना। कभी ऐसा हो, वैसे तो होने वाला नहीं, अनादि बना बनाया ड्रामा है। पर अगर हमारा ड्रामा नहीं हो,
या चलो ड्रामा हो भी, ट्रूथ क्या है, सत्यता क्या है, ड्रामा चल रहा है या ड्रामा नहीं चल रहा है, सत्यता क्या है, आत्मा चेंजलेस है ना, है कि नहीं? ओके, आत्मा स्टोरीलेस है। कोई स्टोरी है आत्मा में? बाबा कहते तुम्हारे में पार्ट भरा हुआ है अंदर 84 जन्म, पर आत्मा पार्ट है? आत्मा पार्ट है? आत्मा ने यहाँ आकर के कितने सारे पार्ट बजाए, खोलो तो इसको। आत्मा ने यहाँ आकर के कितने सारे पार्ट बजाए है ना। बाबा कहते तुम यात्री हो, यात्रा पूरी करके तुमको वापस घर जाना है। अब यात्रा में बंद करो इसको। यात्रा में नीचे क्या हो गया, तुम्हारा पार्ट हो गया। कितने हो गए, स्टोरीज कितनी हुई? चलो बोलो कितनी स्टोरी हुई, कितने पार्ट हुए? 84, 1 से लेके लास्ट। ओके, कितने हुए? 83 एक्चुअली। लास्ट जन्म तो जीते जी मरने वाला है ना, सो 83 पक्का है। 83 मैंने ये ब्राह्मण जन्म क्या है, इसी जन्म के अंदर वाला जन्म है तेरा, जागृति, सत्यता वाला, रियलाइजेशन वाला। तो ये महसूस था मुझे पुरुषोत्तम संगम युग में आई कि मैं स्टोरी लेस हूँ। अभी मिसाल हो क्या, अभी इसको अलौकिक स्टोरी से हमको रिलेट करते। अभी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन एक मूवी में आता है, ठीक है? चलो हीरो का नाम बोल जल्दी फटाफट। हाँ, हीरो का नाम बोलना। सलमान। चलो अभी अमिताभ बच्चन और ये सलमान खान, चलो उसका बेटा है, ये मूवी है राइट? वह हकीकत में उसका बेटा है? बेटा है? सेट के बाहर है तो कौन है? आत्मा। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। चल दूसरा हीरो बोल फटाफट। शाहरुख खान। चलो बढ़िया। चलो अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। अब दूसरे जन्म में उसका बॉस हो गया शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उसका ड्राइवर है, बॉस होता है ना मूवी में, तो सब कुछ चलता है। चलो अभी हीरोइन का नाम बोल जल्दी बोलो। कटरीना। चलो अमिताभ बच्चन, अभी कटरीना उसकी हीरोइन चल बना दी, उसकी बीवी है, ठीक है? पर एक्चुअल में उसकी बीवी है? जया बदरी मारेगी पकड़ के। आप समझ रहे हैं? अमिताभ बच्चन की अपनी एक फैमिली है। कौन है? चलो अमिताभ बच्चन की फैमिली में फटाफट बोलो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान किधर से आ गया? अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और उसकी बेटी जो भी हो, एक ही है ना बेटी की, दो है, आराध्या। चलो ये उसकी फैमिली है, ये उसकी रियल फैमिली है ना? और सेट में गए तो अलग अलग हो गया। रेखा, रेखा भी तो है उसके साथ नाम अटैच, राइट? पर उसकी रियल लाइफ है क्या? नहीं। उसका एक घर है कि नहीं? स्टोरी चेंज हुई, एक्टर चेंज हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ, प्रोफेशन चेंज हुआ। ऑटो ड्राइवर, अरे ये देखो, अरे वो ब्लैक मूवी में तो पूरा अमिताभ बच्चन को अंधा दिख रहा है। अंधा हो गया अमिताभ बच्चन? नहीं। इस ये मूवी में इसको देखो, हीरो को ना सेट पे आने के लिए बाल वाल सब सेट करना पड़ा, उसको टकलू बनाना पड़ा। रिहर्सल होती है उनकी 2-2 महीने शूटिंग के पहले, किसमें मोटा, किसमें पतला, किसमें सफेद बाल, किसमें कैसे बाल, समझा ना? ये क्या है? ये क्या है? पार्ट है, मूवी है, ड्रामा है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? उनकी एक फैमिली है, राइट? वो सब एक फैमिली में जुड़े हुए हैं, ऐसी ही हमारी फैमिली है। हकीकत ये है, हम संपन्न संपूर्ण आत्माएं हैं। बनना है, बनना है। जब सेट पे आ गए ना तब लफड़ा हो गया, समझा? हकीकत ये है रियलाइजेशन,
सी आत्मा? हर एक सोमान आपको ये बोलता है सोमान ये चिंतन करो मुझे बनना है। भाई ऐसा कोई है? भाई मुरली में आज सोमान था, न्यारा प्यारा बनना है, इसको हम सोमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बाबा क्या बोलते हैं? स्वमान का अभ्यास करो। स्वमान माना हे आत्मा तू मेरी संतान है और जैसे मैं हूँ जैसे तू है, जैसे ब्रह्मा बाबा है, जैसे मम्मा है, जैसे और आत्माएं हैं, ये हमारी एक फैमिली है। फैमिली है। यहाँ आया तो ये मुसलमान है, हम बोले छी छी छी। ऊपर है मुसलमान, ऊपर है हिंदू, हम बोलते यहाँ पे ये फलाने देश का है, उधर से आया है, ये फलाने सेंटर का है। अब डिस्टिंग्विश यहाँ पे आ गए। बीके फैमिली का देखो ये माया जाल कैसे बन गया। अब बाहर का माया जाल से छूट गया। बीके फैमिली ये फलाने सेंटर का स्टूडेंट, इनके सेंटर में पता है क्या क्या चल रहा है। स्टोरी आ गई। इनकी दीदी बड़ी अच्छी है, इनकी दीदी तो अच्छी नहीं, इनके यहाँ कितनी सेवाएं चलती हैं, इनके यहाँ तो कोई सेवा ही नहीं चलती है। समझ रहे हैं आप? हो क्या रहा है हमारे साथ में? और हम सब इस माया के जाल में है बीके लाइफ, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो माया का काम है। टॉपिक वही चर्चा होती है। कितने भाई बहने आपस में मिलते हैं, ये सोच के मिलते हैं मैं भी जागृत आत्मा है, तू भी जागृत आत्मा है। पहला क्वेश्चन ये होता है तुम कौन से स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है? और आप छोड़ो, हम टीचर्स बहने भी ऐसे ही करती है, हम भी तो फंसे हुए हैं। आप कहाँ से मुक्त हो? हम भी फंसे हुए। अगर सेंटर की दीदियां ऐसी फंसी होगी, सेंटर के फाइबर में कहाँ फंसे होंगे? इसको कुछ दिखना समझा? अभी ये रियलाइजेशन हमको बैठ के करवाई। संतोष दीदी ने क्लास करवाया। क्या क्लास कराया? हंसा हंसा के। बोलती है टीचर्स बहने मेरे पास आती है, बोलती है तेरे घर के सामने एक बंगलो बनाऊंगा। मैं कहती जा बना ले। समझ में आया? तू भी आत्मा है, परम धाम की रहने वाली, मैं भी आत्मा हूँ। पर ज्ञान सुना सुना कि तू क्या सुनाएगी? बंगलो बना, कुछ भी बना। दूसरी टीचर बनाई, बोलती मेरे सेंटर में तो कोई मदोदरी आती नहीं है। मैं कहती अरे तेरे को कितना चाहिए? लेकिन 1 साल का तेरे को 10 लाख चाहिए। लेकिन 2 साल तक मैंने वो सेंटर का खर्चा उठाया। तीसरी बार आई, दीदी आपकी ब्लेसिंग्स हो गई, आशीर्वाद हो गई, सेंटर मेरा भरपूर हो गया। यदि टीचर्स बहने फ्राक दिल बनो, संपन्न संपूर्ण प्रैक्टिकल में बनो। आप हो ही संपन्न संपूर्ण आत्मा। समझा? ये बेसिक चीज को पक्का करो। घर में भी रहते हो, मैं क्या हूँ? संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। चाहे मेरी स्टोरी कैसी भी हो, चाहे मेरा पार्ट कैसा भी हो, ये मूवी में ये पार्ट है, ये मूवी में ये पार्ट है। और सब मूवीज कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पिछले जन्म का ये जन्म के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है कि नहीं? आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो साथ में उसके संकल्प जाते हैं, साथ में उसकी एक्टिविटी जाती है, साथ में उसके कर्म जाते हैं, साथ में उसके संस्कार जाते हैं। वो जाकर के उसका टेलर मेड उसका बॉडी बन जाता है। बहुत सारे इन्होंने हम लोग को पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी सुनाई। एक बहन थी, उसका ऐसे था, वो अस्थमा का प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स की बहुत सारा उन्होंने किया ट्रीटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन में, उसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ, उसको याद करवाया। पता चला उस बहन ने पिछले जन्म में पूरी उसकी खानदान, उसका परिवार आग में जला, सांस नहीं ले रही थी।
वो आया इम्प्रेशन, अंतमति सो गति, नेक्स्ट जन्म अस्थमैटिक प्रॉब्लम। तो इसको रूट कॉज मालूम पड़ गया, मेरे को ये रूट कॉज कहाँ से रियलाइज हो गया, महसूसता की शक्ति आई। कहते पहला ही सिटिंग के अंदर उसका 30% अस्थमा गायब, 1 साल के अंदर 90% अस्थमा गायब, जो कोई डॉक्टर हील नहीं कर सका। महसूसता, एक पादरी आया था बोलते सेंटर, फादर था, उसकी बहुत सारा अंदर में डिप्रेशन था। पूछा गया क्या राज है, क्या राज है, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति आया था उसको डिप्रेशन था, तो उसको पूछा गया क्या राज है, तो पिछले जन्म में वो पादरी था। और पादरी लोग क्या करते पता है, जब भी कोई आता है ना तो ऐसा उनके पास पर्दा होता है लगा हुआ, पीछे लोग आते हैं, वो अपना सब दुख दर्द उसको सुनाने के, तो वो हर एक का दुख अपना दर्द समझ लेगा। अंत में शरीर छोड़ने के टाइम उसने ये सोचा, रे कितनी दुख की दुनिया है, कितना दर्द भरा हुआ है, अंतमति सोगति, दूसरा जन्म लिया, सब कुछ ठीक, अच्छे खानदान में है, लेकिन अंदर आत्मा डिप्रेस्ड है। समझ नहीं आता है हमको क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, स्टोरी है। अब ये चीजों का अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो मैं आत्मा हूँ ना, जागृत आत्मा जो सत्य स्वरूप में स्थित है, जिसको ये पता है मैं आत्मा हूँ, ये आने वाला स्टूडेंट ये भी एक आत्मा है, त्रिनेत्री जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। काउंसलिंग ऐसे ही नहीं कर सकती बहनें, 30+ वाली बहनें हैं ये, जो सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, जिनके पास तरह तरह के लोग वर्तमान समय आ रहे हैं प्रॉब्लम लेकर के, किसका क्या खाता है, किसका क्या हिसाब किताब है, किसका क्या दुख है। तीसरा नेत्र मेरा पहले खुला हो कि तुझको वो बताओ तू आत्मा है, तेरी ये स्टोरी है, पार्ट है, निकाल दो उसका स्किन, दुख का दर्द से उसको मुक्ति दे दो, तू ये है ही नहीं, तू आत्मा है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान, पूरी पिक्चर हमारे पास है, बाबा ने बताया है। बाबा कहते मैं एक एक की बैठ करके स्टोरी नहीं सुनाता हूँ, लेकिन सभी का मैंने आदि मध्य अंत, और वो मुझ आत्मा के अंदर, जैसे बाप ड्रामा को देखता है वैसे मैं आत्मा ड्रामा को साक्षी होकर के, हर एक के पाठ को साक्षी होकर के देखती हूँ, ड्रामा को साक्षी होकर देखती हूँ। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आया, उसका क्या था, वो बंदा MBA किया था, लड़का, सब कुछ था, उसका जॉब अच्छा था, अच्छी वाइफ थी, अच्छे मतलब सब एवरीथिंग सब परफेक्ट, दिखने में आएगा नहीं, इस पर बड़ा अच्छा लाइफ है। ये हमेशा उसको एक खोखलापन रहता था, खुश ही नहीं रहता था वो, कितना भी उसको तारीफ मिले, वो मिलते हैं ना एक्स्ट्रा, अब लोगों ट्रैवलिंग के लिए घूम के आता था, फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करता था, बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना था, मर्सिडीज थी, लेकिन अंदर से आत्मा ना, बाबा कहते अतृप्त आत्मा। अब वो आई वो सेंटर पे, उसका हिप्नोटिक रिग्रेशन किया, पता क्या लगा, पिछले जन्म में वो एक वैद्य था, और वो वैद्य ढूंढ रहा था, कोलेरा बीमारी है ना, कोलेरा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कोरोना नहीं, कोलेरा ही बोलते हैं। तो ये कोलेरा की जो है ना वो दवाई ढूंढ रहा है। अब उसने दवाई ढूंढते ढूंढते वहां पे शरीर छोड़ दिया, पर उसकी बुद्धि में एक ही था, मुझे कोलेरा की दवाई ढूंढनी। अब यहाँ पे आ गया, इंडस्ट्री लाइन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका एक पर्पस था, सोल पर्पस हम बोलते हैं।
सोल की यात्रा, हम बोलते ना यात्रा है, समझ में आया बाबा क्यों बोलता है यात्रा? क्योंकि हर एक शरीर का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। दिखने में हम नीचे हैं, ये शरीर, ये घर, पर ये हमारी यात्रा है कहीं ना। तो उसकी अंदर में जो यात्रा थी कि मुझे कोलेरा का ये ट्रीटमेंट ढूंढना है और मुझे इन लोगों को, मरीजों को अपनी बीमारी से मुक्ति देनी है, तो उसका जर्नी उस जन्म में कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जन्म में तो वो आ गया पूरा इंडस्ट्री सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस माइंड, काम धंधा कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, पर अंदर में जो उसका है ना लक्ष्य, मकसद, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा एक मकसद के लिए आई है। वो मकसद जब तक पूरा नहीं करेंगे ना, आपको तृप्ति नहीं होगी, बेचैनी सी होगी। फिर उसको पता चला कि ये चीज थी, वैद्य था वो, उसको एकदम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेका मोमेंट, जागृति आई, अरे ये मुझे करना चाहिए। उसने इमीडिएटली माइक्रोबायोलॉजी लिया, सर्च किया, दवाई ढूंढ के निकाली, रिसर्च पेपर सबमिट किया कोलेरा के ऊपर, दवाई के ऊपर, जब जाकर उसको आत्मा को संतोष मिला। अब ये गुत्थी कौन सुलझाए? दुनिया सुलझा सकती है? सुलझा सकती है? ये कौन सुलझा सकता है? जो त्रिनेत्री आत्मा है। त्रिनेत्री बनना है? चलो बोलो, त्रिनेत्री बनना है? हाँ या ना? बनना है? नहीं, त्रिनेत्री है। अरे बाबा, मैं अभी तो थक जाऊं। त्रिनेत्री है ना, तुम्हारे पता है ये आत्मा है, ओके? ये आत्मा इतने इतने जन्म, बाबा कहते मैं आता, मैं बैठता था ना, तो ये ड्रामा कहाँ गुण की आयु की आत्मा है, सतो रजो तमो पास की आत्मा मेरे सामने है। अब जैसे बाप देखता है, क्या मैं हर एक आत्मा को देखती हूँ? या मैं भी फंसी हुई हूँ कहीं ना कहीं माया जाल में, स्टोरी में, और मैं बोलती हूँ अरे ये देखो, हाँ ये तो बड़ा पॉलिटिशियन है, अपने काम में आएगा। फंस गए स्टोरी के अंदर। उसको मुक्ति दिला सकेंगे? दिला सकेंगे? दादियों की दृष्टि कभी विचलित नहीं होती थी, दादियाँ किसी में आकर्षित नहीं होती थी, क्योंकि दादियों ने 14 साल बैठ करके त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ जागृति अपनी 100% कर। हम टीचर्स बहनों की जागृति कितना रहती है मुरली सुनने के टाइम? 10%, वो भी पता नहीं, गाय गाय में आती है, मुरली क्लास करती है, फटाफट चलो भाई, फटाफट कर लो। आप समझ रहे हैं मैं कितना % जागृत हूँ? बाबा आता था, बाबा कहता था कोई आया ना तो बाबा क्या, बाबा तैयार होके आया, अंदर जाता था, बाबा क्या कंघी करता था, कोई कपड़े चेंज करो, वीआईपी आने वाला है, वो काम करता था। क्या करता था बाबा? सबको पता है क्या करता था ब्रह्मा बाबा? बोलते ही नहीं। क्या करता था ब्रह्मा बाबा? बैठता था, शिव बाबा का आवाहन करता था, बोलता था, बाबा से बातें करता था, बाबा आपको इस आत्मा को क्या देना है? क्योंकि जैसे आप इस आत्मा को जानते हो, मुझे भी वो आपका चिन्ह दे देना, ताकि मैं भी उस आत्मा को उसी तरीके से देखूं और उसके दुख को मुक्त करूं। जो 100% आत्म अभिमानी आत्मा है, वही दूसरे को आत्म अभिमानी और मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगा। यज्ञ को संपन्न संपूर्ण अवस्था तक लेके जाना है। अब यज्ञ के पास ओनली एंड ओनली काउंसलिंग के पेशेंट आएंगे, दुख दर्द वाली आत्माएं आएंगी। एक और किस्सा सुना है। एक बहन थी, पूछो ना, तो एक बहन थी, इसका कैसे था कि
उसके ना बहुत सारे उसके अफेयर्स थे, 10-12 उसके अफेयर्स, और कोई भी अफेयर में ना उसको शादी नहीं होती थी, मतलब उसको तृप्ति नहीं होती थी भाई इसको हम सिलेक्ट करें अपने हस्बैंड के लिए। फिर उसको लेके गए पिछले जन्म में, हर एक हस्बैंड उसको छोड़ ही देता है, फिर वो उसको लेके गए पिछले जन्म में, फाइंड आउट किया क्या लाइफ है, तो पिछले जन्म में उसने सबको छोड़ा हुआ है। समझ में आया? अभी क्यों का आंसर कौन दे सकता है? जैसा कर्म मैं करूंगा वो रिटर्न मेरे पास आना है, कर्म का फल भोग रहे, ये कौन दे सकता है? बोलो ना, कौन दे सकता है? बाबा ने तो हम बच्चों को दे दिया है। कर्मों की फिलॉसफी क्या है? लेकिन अगर मैं जागृत नहीं हूँ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, 7 डेज का कोर्स मेरा पक्का नहीं है। मैं आत्मा, फर्स्ट लेसन, चलो सेकंड लेसन, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। तीसरा लेसन, चलो बोलो फटाफट में, तीसरा लेसन क्या? परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध है? चौथा लेसन, सृष्टि चक्र क्या है? मेरा भी पार्ट है, तुझ आत्मा का भी पार्ट है। कोई आत्मा यहाँ से आई, कोई आत्मा यहाँ से आई, कोई आत्मा यहाँ से आई, कोई आत्मा यहाँ से आई। स्टार्ट जो जर्नी की परम धाम से ही आई है ना, है ना, सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कोई आत्मा आई सत्युग में आई, कोई आत्मा आई त्रेता में आई, कोई आत्मा आई द्वापर में आई, कोई आत्मा आई। मैं ये देख पाती हूँ, मैं अगर ये स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूँ, बाबा कहते था मुझे पता चल जाता था ये आत्मा कहाँ की आत्मा है, ये द्वापर की आत्मा है, ये कलयुग की आत्मा है। मुझे पूरी स्टोरी देख करके पता चल जाता है। बाबा कहते मुरली में परखो, ये देवता कुल वाली आत्मा है, नहीं है छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना थोड़ा ज्ञान देना है उसको ज्यादा ज्ञान, ये सब नहीं चाहिए, बस इतना दे के छोड़ दो। आत्मा परमात्मा परम धाम हो गया, ओम शांति। अगर देवी देवता कुल वाली आत्मा है तो सीढ़ी, गोला, झाड़, झाड़ झाड़ झाड़, बताओ, समझाओ। और इंटरेस्ट है लेके जाओ राज्य, फिर लेके आओ अष्टशक्ति। तो प्रश्न यहाँ पे आता है, मैं त्रिनेत्री हूँ, मुझे महसूस तक की शक्ति है, या मैं खुद ही बोलती हूँ और मैं खुद ही माया जाल में फंसी हुई हूँ? मैं मेरे भी माया जाल में फंसी हुई हूँ। अरे आपको क्या मालूम, हमारी दीदी हमारे साथ ऐसे ऐसे चल रही है। वो बेचारा स्टूडेंट आया है अपनी माया को समाप्त करने के लिए, अपने दुख को समाप्त करने के लिए, और हमारी दीदी बैठ करके अपनी स्टोरी उसको सुना रही। भैया जी आप जरा मुझे हेल्प कर सकते हो क्या? आई बात समझ में? आपको क्या मालूम, यहाँ पे तो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक कहानी में फंसी हुई हूँ क्या? रियलाइजेशन ही नहीं आई है, हूँ क्या? चलो बोलो, स्टोरी, स्टोरी लेस, लेस ना कि स्टोरी वाली हूँ। अरे आज ये स्टोरी है, कल वो स्टोरी, आज मीरा का बॉडी है, कल मेरी का बॉडी है, फिर कटरीना का बॉडी है। चलो करते ना, फिर खाली कटरीना थोड़ी, आमिर खान का बॉडी है, होगा ना? सब मेल थोड़ी होंगे या सब फीमेल होंगे? ऐसे करते करते कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। याद है तुमको कितने जन्म छोड़ के आया? फिर कितने मम्मी पापा छोड़ के आए? छोड़ के आया ना, छोड़ के आया। अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस
उसको हम उस रीति से देख सकते हैं। जागृत होना नहीं है, अगेन आई एम सेइंग जागृत है ना, माना मैं आत्मा, दीपक मेरा जगा हुआ हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसको देखो 84 जन्म वाली आत्मा मेरे सामने बैठी है, इसको देखो ये 84 जन्म वाली आत्मा मेरे सामने बैठी है। समझा कृष्णा? अब और झाड़ समझ में आया, सृष्टि चक्र समझ में आया, ये रियलाइजेशन। हर एक चैप्टर का हमको रियलाइजेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, मुरलियाँ निकाल के दी। अब मुझे मुरलियाँ इतनी याद नहीं है कि क्या करते थे, मुरली निकालते और मुरली पूरी नहीं पढ़ते थे, मुरली में से सिर्फ 1 पैरा 2 पैरा पढ़ते थे और मुरली के रिलेटेड हमको क्वेश्चन देते थे, जाओ अपना स्टडी करो। अब झाड़, झाड़ का लेसन मुझे क्या सिखाना है, बस इतना ही पूछते बहुत हो गया। झाड़ मुझे सिखाता है कि हर एक का एक झाड़ है, एक तो परम धाम का सब आत्माओं का झाड़ है, लेकिन हर एक, हम बाबा कहते तुम बीज रूप है, बोलते बाबा जैसे बाप बीज रूप है वैसे आत्मा भी बीज रूप है, तो आत्मा का एक झाड़ है। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, उल्टा झाड़। ओके, सत्युग त्रेता में मैं आत्मा जागृत थी, सोल कॉन्शियस, फिर आ गई बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, झाड़ निकला, देह भान, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की वस्तु, देह का पोजिशन, देह का वैभव, झाड़ बढ़ते बढ़ते हाँ कितना बड़ा झाड़ बन गया। मैं झाड़ हूँ, मैं झाड़ हूँ नहीं हूँ, मैं समझ, मैं ये झाड़ नहीं हूँ। बाबा कहते माया से अपने को, एक हो ना बच्चे, माया पराई है, मैं माया नहीं हूँ। रियलाइजेशन की मैं अलग हूँ। समझा कितना ब्यूटीफुल चीज है ये। मैं ये नहीं हूँ, न मैं देह हूँ, न मैं ये देह भाग। कोई बताए अरे आपका ऐसा ऐसा नेचर है ना, मेरा नेचर है पराया नेचर है। किसका नेचर है? बाबा क्या बोलते हैं मुरली में, किसका नेचर है? माया का नेचर है, रावण का नेचर है। काम विकार आया किस कौन है? मैं हूँ। काम का संकल्प आया मैं हूँ। आइडेंटिफाई नहीं करो, आया सरेंडर कर दो बाबा, बाबा ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं सतो प्रधान आत्मा, मैं बाबा समान आत्मा। बनना है बाबा समान, बनना है बाबा समान। हाँ, ओह माय गॉड, बाबा समान बनना नहीं है, मैं बाबा समान देखो ना, इसलिए मैं अभी घुमा मैं संपन्न संपूर्ण हूँ ना कि बनना है। जब ये झाड़ देखते हो ना और ये झाड़ से आ जाता है कनेक्शन, मेरा झाड़ है, मेरा ओपिनियन है, मेरा आइडिया है, मेरी सेवा है, मेरा टैलेंट है, मेरा गुण है। झाड़ के साथ अपने को कनेक्ट करना है। दिखने में तो आएगा अरे मीराबेन कितनी टैलेंटेड है, लेकिन मीराबेन टैलेंटेड बोल बोल के आपने क्या किया, मीराबेन के ओरिजिनल अस्तित्व से उसको डाउन किया। समझा? क्योंकि मीराबेन खाली ये एक झाड़ नहीं आप जो देख रहे हो, मीराबेन कितने झाड़ लगा के आई है? अरे कितने झाड़ लगा के आई है? 84 झाड़। आप तो एक झाड़ देख रहे हो मेरा। कल एक बहन आई, इतना अच्छा सेंटर बनाया है, मैंने कहा 84 सेंटर बनाया घर बनाया मीन्स व्हाट, सेंटर ना मेरे लिए क्या है, घर ही है ना। मैंने कहा इससे भी बहुत अच्छे अच्छे थे, सत्युग वाला आप देखो, ये तो कुछ भी नहीं है।
अब ये स्मृति रहती है, दादियों को ये स्मृति रहती है। दादी लंदन में जाती थी, कोई बोलता दादी बॉम्बे में आती थी, दादी चलो ना शॉपिंग मॉल घूमने जाती, ये जगह बड़ी अच्छी है। दादी की सत्युग के आगे क्या है? जागृति, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में भाव क्या है? रियल आइज, रियल आइज। वो दिव्य आंखें बनी है मेरी, अलौकिक आंखें बनी है मेरी। क्या लौकिक है? अरे ब्रह्मा में लंदन जाके मीरा में तो इधर ही बैठे थे। समझ में? ये हो गई लौकिक सोच। आत्मा, नाम, रूप, बोलो, देश काल से परे है। आत्मा ने भिन्न 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 नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संस्कार, एक्टिविटी, संकल्प। आत्मा के संकल्प यहाँ आने के बाद चेंज होते रहे। ये वाले संकल्प चेंज होते हैं। योग में कोई भी आएगा, ओके, अमीर आएगा, गरीब आएगा, कोई भी प्रोफेशन वाला आएगा, कमेंट्री एक ही चला के देते हो ना कि चेंज करते हो। भैया आया कमेंट्री चेंज कर दीदी, करते हो? कोई भी आया, क्या कमेंट्री होगी हमारी? ट्रूथ थॉट्स क्या है हमारे? मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? सुख स्वरूप। भाई 50% सुख स्वरूप है, बाकी तो ये बहुत आपको क्या माने बड़ा क्रोधी है नहीं। तो योग में बैठने के लिए मैं बाबा 50% क्रोधी हूँ, 50% सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऐसा कोई कमेंट्री निकला है? निकला है क्या? चलो बताओ। कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी उसका झाड़ का विस्तार हो, देह के भान, डेकॉइट आया हमारे पास, वो पंजन सिंह डाकू, हाँ आया था ना, इधर भी आया था। पहला उसको कमेंट्री चेंज कर, मैं क्या 50% डेकॉइट हूँ, 50% साधु हूँ, ऐसा क्या था कमेंट्री? ट्रूथ क्या है? ट्रूथ क्या है? ये रियलाइजेशन, ये जागृति। मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा विस्तार है। बाबा कहते हैं इसमें समाया हुआ है। 84 जन्मों की कहानी पार्ट अंदर समाया हुआ है, पर तुम पार्ट हो। बाबा ने बोला बोला तुम क्या हो? तुम अमिताभ बच्चन हो, पर अंदर पार्ट क्या हो गया? जो भी उसका पार्ट है, रिक्शा वाला है, ये मूवी में वो अभी केबीसी कर रहा है, कुली। अरे वाह, क्या मूवी, पुराना, क्या बड़ा याद है आपको, समझा? कुली है तो भी हम क्या उधर हीरो है, हीरो, और है क्या? कुली। और हम होते कुली, हम ये क्या दीदी हम बहुत गरीब है, बोलते कि नहीं? ये आपको मालूम है ये ना बहुत अमीर है, हमें के सामने कुछ नहीं है, हमें चेयर पे बैठता, हम नहीं बैठेंगे उसके सामने। ये आए ना, हम इसको ज्ञान नहीं देंगे, या आप ज्ञान देंगे। ये क्या हो गया? जब आत्मा आइडेंटिफाई करती है अपने को कैरेक्टर से, उस पार्ट से, तो वो संपन्न स्टेट से नीचे आ जाती है। अगर पार्ट से आइडेंटिफाई नहीं करे, कैरेक्टर से आइडेंटिफाई माना समझते हैं? क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिफाई माना पहचान। यस, हम अपनी पहचान बना लेते हैं माया के साथ, देह के साथ, देह के नेचर के साथ, देह के ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये फलाने का सेंटर है, हाँ, ये फलाने की सेंटर है किसका सेंटर? और हम सब क्या है यहाँ पे? यात्री। ये हमारा ट्रूथ है, सच्चाई है। अब आ जाता है लास्ट योग, राजयोग। अब लास्ट रियलाइजेशन कि जागृति तब तक रहेगी जब तक हमारा मुख बाबा की तरफ है। जिस घड़ी मेरा मुख माया की तरफ हो जाता है, उस घड़ी मेरी जागृति, बोलो, मेरी जागृति खत्म हो जाती है।
इसलिए बार बार मुरली में बाबा बोलता है, बच्चे अपनी को आत्मा समझ, ये नहीं हूँ मैं, न देह न देह के संबंधी, न सेंटर का लफड़ा। ओके, कलवा सेंटर, थाना सेंटर, मुलुन सरसों, खत्म करो इसको। मैं बेहद की आत्मा हूँ, बेहद बाप की बच्ची हूँ, बेहद परम धाम की रहने वाली हूँ, बेहद का घर है, बेहद की प्राप्ति है। मुरली में आता है कि नहीं? बेहद की प्राप्ति के निश्चय और नशे में रहो। ये है रियलाइजेशन, इसको खत्म कर दो। अब जितना जितना रहेंगे, ये है ना अंदर पार्ट है, इसको बंद कर दो, सूख जाएगा। पेन पकड़, ढक्कन है तेरे पास? अगर मैं पार्ट में फंस गया, ये पार्ट है, ओके, नीचे बाबा किधर है? एक्टर है, थिएटर है, मालूम है? ऐसे कर्टन होता है, मालूम है ना? अरे हाँ ना तो बोलो, स्टेज पर कर्टन होता है ना, ड्रामा एक्टर करता है। ये मेरा पार्ट है, मैंने भिन्न भिन्न पार्ट बजाए, नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य। किसने बजाए? किसने बजाए? मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? चलो बोलो, मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? संपन्न आत्मा, संपूर्ण आत्मा, बॉडी लेस आत्मा। बॉडी लेस ना, पक्का? ये बॉडी वाली आत्मा। बाबा कहते तुम वस्त्र धारण करते हो, फिर वस्त्र यहाँ ही छोड़ करके चले जाते। स्टोरी लेस आत्मा, हाँ, कैरेक्टर लेस आत्मा, फॉर्म बॉडी का फॉर्म है, चेंज होगा ना। ऐसा बोलते इसकी मोटी बॉडी, पतली बॉडी, ये तो धारण किया ना, वस्त्र धारण किया। टाइमलेस आत्मा, टाइमलेस ना, परम धाम में टाइम का पता, और बाबा बोलेगा ऊपर आ जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ टाइम का फैक्टर है, 8 बज गया, 9 बज गए, ऊपर आ जाओ, पता चलेगा कुछ टाइम। तो परम धाम में आपने एकदम टाइमलेसनेस में, प्लेसलेस आत्मा। वे अधिकार है, लंदन मेरा है, कलवा मेरा है अधिकार? प्लेसलेस आत्मा। कौन बाजू में बैठा है? अधिकार है उसके ऊपर। सब क्या है? हमारा ये ट्रूथ है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सत्य परिवार है, ये मेरा अविनाशी परिवार है। अनादि आत्मा का हमारा स्वरूप ये है, इटर्नल है। सतयुग में भी वही है, त्रेता में, ड्रामा में कोई भी सीन चलती रहेगी, लेकिन ट्रूथ चेंज होएगा, चेंज होएगा। ड्रामा में कोई भी सीन चलती रहेगी, सीन में हूँ, कैरेक्टर में हूँ, ये है रियलाइजेशन। और ये जितना जागृति होती जाएगी, अष्ट शक्तियाँ अपने आप हमारे अंदर है, धारण करने की जरूरत। अब अष्ट शक्ति बताओ, चलो फटाफट, कौन कौन सी शक्ति? अरे बाबा, ओके, पहला शक्ति बताओ, चलो। विस्तार को सार करने की शक्ति, पहली शक्ति। हमेशा शक्तियाँ लिंक में बतानी चाहिए। विस्तार को सार करने की शक्ति, ये सबसे पहली शक्ति है, यहाँ से शुरू होना चाहिए। which means विस्तार को बाबा कहते हैं सार में आ जाओ, बिंदु बन जाओ, बिंदी बन जाओ, बीज बन जाओ। विस्तार मैंने किया, ये पहली शक्ति। दूसरी शक्ति समेटने की शक्ति, बैगेज पैक करने की शक्ति, पैकअप। विस्तार को सार हो गया, अब बुद्धि से भी पैकअप कर दो, फुल स्टॉप। बाबा कहते कॉमा नहीं, बिंदी। बाबा कहते 3 बिंदी लगा दो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ये ड्रामा बिंदी। ड्रामा में कोई भी सीन आए 1 सेकेंड में फुल स्टॉप,
ठीक है। तीसरी शक्ति सहन शक्ति। अगर बिंदी लगी तो सहन हो पाए। मैं बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी तो सहन हो। मैं बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी नहीं लगाया, आप बोलो सहन कर। क्यों पर ऐसे मेरे साथ हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, फुल स्टॉप लगेगा। अष्ट शक्तियां अगर बाबा के कारोबार में नहीं चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, जो टीचर बहन है, उसके सेंटर में वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, विघन, क्योंकि उसने बिंदी लगाना नहीं सीखा। चाहे वो घर हो चाहे सेंटर। फिर चौथी शक्ति समाने, सागर। सहन कर लिया ना, मुझे इसको सहन करने आता है, मैं चलो जाने दे, डाल दो इसको भी सेवा में। नहीं तो क्या हो जाता है, यूनिटी ब्रेक हो जाती है सेंटर्स में। इसको साइड करो। वो कहेगा मेरा इसके साथ नहीं जमता, मैं इसके साथ मधुबन नहीं जाऊंगी, इसको सेवा का चांस नहीं दोगी तो ये अच्छा नहीं करता। बाबा ने ऐसा किया। बाबा ने बोला तू कान्हा नहीं है। अर्जुन दादा का मिसाल है हम सबके सामने। कुछ नहीं आता था, बाबा ने उसको हर डिपार्टमेंट में चेंज किया। चाय की बनाने की ड्यूटी दी, खाली चाय बनाना था, वो भी दादा नहीं कर सका। बाबा ने कहा निकल जाओ, ये कैसे, इसको कोई सेवा नहीं दो। क्या किया बाबा ने, पता है ना क्या किया? धागा बांधना, मुरली के ऊपर जो धागे आते हैं ना, तो धागा बांधने की सेवा दिया। जो आता है दे दो ना। कोई बोलते दीदी मेरे को क्लास करने नहीं आता, नहीं तो छोड़ दो क्लास करने। आपको आता क्या है वो करो। कोई सेवा छोटी नहीं है, कोई सेवा बड़ी नहीं है, कोई आगे नहीं है यज्ञ में, कोई पीछे नहीं है। पॉइंट है ये सब करके भी अगर मैं मुक्ति के द्वार तक नहीं गई ना, संपन्न संपूर्ण नहीं बनी ना, तो ये सारी सेवाएं मेरी वेस्ट है। अब किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, फलाना बहन अच्छी नहीं है, फलाना भाई अच्छा नहीं है। अकोमोडेट करो, एडजस्ट करो। भाई वो जिक्सॉ पजल होता है ना, सब एक जैसे, ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, किधर फिट हो रहा है फिट करो। और दादियों ने भी फिट किया ना। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में, आज हमारे टीचर्स में, आपको बिलीव नहीं होगा कितनी थी, आई थिंक सो मोर देन 7,000 की मधुबन में। संतोष जी ने एक ही क्लास कराया, छोटी हो बड़ी हो अकोमोडेट करना सीख जाए। किसी को यज्ञ से बाहर निकालने के लिए निमित्त नहीं बनो। उसमें तरह तरह की भी थी, कुछ थी बैठी है पीछे मोबाइल देख रही है, क्या मालूम नहीं पड़ता है दीदियों को? क्लास चल रहा है, खाना खा रही है, क्या मालूम नहीं पड़ता दीदियों को? राजधानी बन रही है। क्वेश्चन है, महसूसता शक्ति द्वारा मेरे को रियलाइजेशन करके अपना संपन्न स्वरूप स्टेज कितना बनाए रखना हूँ मैं, तो बनाए रखती हूँ। स्मृति स्वरूप हूँ, जागृत कितना रहती हूँ। फिर अगली शक्ति बोलो, चलो 4, 5। परखने की शक्ति। परखो परखो, इसको क्या चाहिए, इसको कैसी सेवा चाहिए, किससे खुश होगी बातें। यज्ञ है, मेरे पास शक्ति नहीं होगी, मैं संपूर्ण रीति से यज्ञ नहीं चला सकती। परखो, उसको उस रीति से संतुष्ट करो, बाकी हटाओ नहीं। परखने के बाजू में इमीडिएटली आता है सागर के समान एडजस्ट। एक बार जयंती बहन बड़ी जयंती बहन क्या था नाम, जानकी दादी के पास गई। दादी ये ना काम वाली बाई ना अच्छी सेवा नहीं करती, कितना कचरा छोड़ के। दादी ने सिंपल सा आंसर दिया, जयंती
कल से मैं काम वाली बाई को छुट्टी दे रही हूँ, आप काम वाली बाई की सेवा करो। पॉसिबल हो पाएगा? सिंपल सा आंसर था, तुम करो। आज यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ चलना है, इतने भाई बहनों को चलाना है, इतने लोगों को मुक्ति के द्वार पर लेके जाना है। मैं आपको ये क्यों सुना रही हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है उधर से मैं ये आई हूँ तो बहुत अच्छा क्लास करूँ, नहीं। मैं चाहती हूँ हर एक इस समय पर मुक्तिदाता बने, बाबा की ज्ञान को अच्छी तरह से महसूस करे और उसी तरह के से हर एक जिम्मेवारी ले, एक एक आत्मा को मुक्ति के द्वार पर लेके जाना। हमारे में इतनी कैपेसिटी अब नहीं है। यज्ञ विस्तार को पाया हुआ है, 700 बिलियन, 700 नहीं अभी 800 हो गया, 800 बिलियन आत्माएं हैं जिनको मुक्ति धाम ले जाना है और हर एक स्टोरी में फंसा हुआ है, हर एक कैरेक्टर में फंसा हुआ है। अगर मेरा दिया जला हुआ है तो मेरा काम है दूसरे के दिए को जलाना, नहीं खाली याद दिलाना। मैं जागृत हूँ और दूसरे को भी जागृत रूप में देखने का काम। बाबा आत्मा को देखता है, मेरा काम है आत्मा देखना। जैसे मैं आत्मा देखती जाऊंगी, आत्मा देख करके उसको रियलाइजेशन होती जाएगी, अपने आप उसको ये सब चीजें समझ में आएंगी। जब आईने के सामने, बाबा कहते आईने के सामने जाओ तो क्या है, आपको अपना सब दिखाई देता है, महसूसता ऐसी ताकत है। हर एक को अपने अवगुण अपने आप समझ में आएंगे, हर एक अपना परिवर्तन आपे ही करना है। सिर्फ तुम्हें क्या बनना है, वो जागृत। मैं जागृत हूँ और ये भी जागृत है, तो अपने आप परख शक्ति आ जाती। क्या परखो, माया को परखो। आत्मा को परखने की बात नहीं है, आत्मा में माया जो छिपी हुई है उसको निकालना। फिर उसके बाद में परख शक्ति के बाद निर्णय, यज्ञ का कारोबार सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। आत्मा समझ करके निर्णय लेती हूँ, बायस्ड अप्रोच तो नहीं है किसी के झुकाव में, लगाव में, बहकावे में, प्रेशर में। कोई स्टूडेंट अच्छा है इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन ले लिया, घर पे भी नहीं करो, फेवरेटिज्म सेंटर पे भी। इसलिए कायदे बनाए गए, सबके लिए कायदे एक समान है। रूल्स रेगुलेशन, मुरली सुनने का, मुरली पढ़ने का, कोर्स कराने का, क्लास कराने का, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बने हुए जिसको हम वायलेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में सामना करना, लास्ट सहयोग, चेक करना, सामना करना। ऐसे नहीं निर्णय ले लिया अब सामना तो होगा ही, मीरा बहन देखो इनको फेवर करती है, इसको नहीं फेवर तो होना ही है। पर उसके बाद आ जाता है सहयोग करना, उसको भी साथ लेके चलो। यूनिटी, संपन्न संपूर्ण आत्मा यज्ञ का कारोबार यूनिटी से करें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं। जो संपूर्ण जागृत आत्मा है वही यज्ञ को संपन्न संपूर्ण आत्मा संपन्न संपूर्ण स्टेज तक लेके जाए। उसके सेंटर में कोई विघ्न नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यज्ञ को अभी संपन्न संपूर्ण बनाने का टाइम आ गया और इसलिए आप सबका मुझे कोऑपरेशन चाहिए। ओके, समझा मैं कौन हूँ? संपन्न संपूर्ण हूँ कि बनना है? ओके, मैं स्टोरी लेस हूँ कि बनना है? मैं कैरेक्टर लेस हूँ कि बनना है? बनना है हूँ। मैं टाइम लेस हूँ, प्लेस लेस, मैं
कलवा सेंटर की पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके। लेकिन मैं ओरिजिनल कहाँ की, इसलिए एक दूसरे को देखेंगे, मधुबन में भी देखेंगे। मैं कलवा सेंटर की हूँ नहीं, मैं अगर उसको वो पूछे भी ना, मैंने बोला हम कहाँ के रहने वाले हैं, जागृत रहो, मैं जागृत हूँ, दूसरे को जागृत रूप में देखो, ये है महसूसता की शक्ति। तो पुरुषार्थ क्या होगा, इजी हो गया ना। ये वाला रूप में है तो पुरुषार्थ डिफिकल्ट है। ये माया आई, कल ये संकल्प आया, इसको हटाया, इसलिए संकल्प आया, आज ये माया आई, कुत्ता गया तो बिल्ली आई, बिल्ली आई तो बिल्ली आई, सब खत्म हो गया ना। हाँ, ऊंट भी गया, ड्रैगन भी गया, सब बंदर भी गया। कोई जन्म में ऐसे था, कोई जन्म में ऊंट, कोई जन्म में बंदर, कोई जन्म में शेर, कोई जन्म में गिद्दड़। हाँ, ये मेरे ही फॉर्म थे नीचे। एक सेकंड में बाबा कहते हैं हप कर जाओ, बिंदु रूप बन जाओ। अब घर बोलो, अब घर जाना है कि रहना है?